विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले काम आप ये करें कि आपके ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट मैप आप देख रहे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैप बड़ा है तो पहले ये लीजिए, फिर दूसरा ये है, तो ऐसे मैं बता देता हूँ। तो इससे क्या बहुत जल्दी आप ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। आपके जो एग्ज़ाम जब आएगी तब जल्दी से आप इसको फटाफट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैप मुझे मिला बुक में से, तो मैंने आपको ये आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है ना। जो स्त्री है उनके बॉडी में ये कहाँ पे होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रीजन है ना, जो पेल्विक रीजन होता है, नितंब प्रदेश जो है, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और उसके जो ऑर्गन्स हैं उनके भी सारे नाम लिखे हुए हैं। और ये जो है ना, मेमोरी ग्लैंड, या तो जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, तो ये भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी के पार्ट हैं, उसी में इंक्लूडेड है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, पेयर ऑफ ओवरीज, यानी एक जोड़, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं। अच्छा, ये जो ओवरीज हैं इन्हीं को हम फीमेल गोनेड्स भी बोलते हैं। ओवरीज के बाद आते हैं यूटेराइन डक्ट, है ना, यूटेराइन ट्यूब्स, या तो इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स या तो ओविडक्ट भी बोले जाते हैं। तो इनके भी नंबर 2 होते हैं। फिर आता है यूटेरस। यूटेरस सॉरी यूटेरस जिसे हम गर्भाशय या तो बच्चादानी जो बोलते हैं वही, या तो इसका दूसरा नाम है वॉम भी बोलते हैं यूटेरस को, है ना। फिर जो स्त्री की जो योनि है उसे इंग्लिश में हम वेजाइना बोलते हैं। अच्छा, फिर कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उनको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनका दूसरा नाम उनको बोलते हैं वुल्वा भी बोलते हैं, ठीक है, या तो प्यूडेंडम। वुल्वा या तो प्यूडेंडम जो हैं वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। अब कुछ बेहतरीन फिगर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि जो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, यहाँ ये फर्स्ट फिगर है। अभी एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है ना, उनमें क्या करते हैं एग्ज़ामिनर कि ये ऐसा फिगर देते हैं, फिर कोई भी जो 2 नाम होते हैं ना वो गायब कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो नाम है ये मिटा दिया, है ना। फिर ये जो नाम है जैसे ये मिटा दिया, और फिर आपको यहाँ पे ए लिखा होता है, फिर बी लिखा होता है, और इसके रिगार्डिंग फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। और फिर ये जो दोनों ऑर्गन हैं इनके नाम क्या है वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो सारे जो नाम हैं वो हमको करने होते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो है ये है ओवरी, ये ओवरी है, तो ये जो है ये भी ओवरी है, ठीक है। तो 2 ओवरी हो गई। अच्छा, फिर ये जो है ये यहाँ पे जो दिखा है ये जो है ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। इनका दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी ये भी फैलोपियन ट्यूब है ना। और या तो ये भी ओवेरियन डक है। तो 2 हो गई फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ये जिसमें खुल रही है ना, तो ये दोनों जो ओविडक्ट है वो कहाँ पे ओपन हो रही है वो आप देखिए। तो ये जो है यही है गर्भाशय, ठीक है, ये है गर्भाशय जिसे यूटेरस, बच्चादानी या तो वॉम्ब भी बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो यूट्रस है, तो जो जो बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है, ये जो जगह है ना, इसी में जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट यहीं पे होने वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है ना, ये तो वेजाइना और गर्भाशय है ना, यूट्रस के बीच की जो जगह है ना, जिसे हम ओपनिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो ये जो ओपनिंग ऑफ यूट्रस है, ये जो पार्ट है इतना, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सर्विक्स, ठीक है। ये हो गया सर्विक्स, है ना। और फिर ये जो है वो ये है वेजाइना, और ये वेजाइना जो है उसका लेंथ होता है 8 से 10 इंच, ठीक है। तो वेजाइना के जहाँ वेजाइना ख़त्म होती है वहाँ पे क्या आता है? जो यूट्रस का ओपनिंग, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीमेन है वो सीमेन कहाँ से जाएगा? यहाँ से जो है, जो सीमेन है ना, एक मिनट में बता देता हूँ। तो सीमेन जो है, ये तो मान लीजिए कि जो पेनिस है उसकी साइज़ 6 इंच है, तो इसको थोड़ा हम अगर लंबी कर दें तो यहाँ पे जो है वो सीमेन होगा ना, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो जेट्स होते हैं, तो जेट की वजह से जो जो झटके होते हैं शुरुआती, तो उसकी वजह से ये जो सीमेन है वो काफ़ी यहाँ पे पहुँच जाता है एकदम पास में, है ना। और फिर कोआगुलेशन की भी हमने पिछले पीरियड में बात करी थी। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, फिर हमने वेजाइना की बात कर ली। अच्छा, और ये जो क्रॉस सेक्शन जो दिखाया है वो कौन सा है, वो भी बात कर लेते हैं हम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो व्यू है, ठीक है, ये कौन सा व्यू है? देखिए, अगर कोई स्त्री इस तरह से, है ना, खड़े हैं, तो ये जो व्यू है वो कौन सा है? पीछे से हम देख रहे हैं ना, जैसे, तो ये पोस्टीरियर व्यू है, पीछे से दिख रहा है हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और फिर ये ऐसे साइड में खड़े रहते हैं, है ना, कोई स्त्री अगर साइड में खड़ी है, और फिर हम उनका देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो कैसे दिखेगा? तो ये जो प्लेन है इसका बोलते हैं सेजाइटल प्लेन, ठीक है। सेजाइटल प्लेन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें जो सारे ऑर्गन्स हैं उनके नाम, तो ये देखिए, ये जो ट्रैक्ट है, ये जो ट्रैक्ट है, ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो क्या है? ये हो गया वेजाइना, ठीक है। अच्छा, वेजाइना जहाँ पे ओपन होता है, तो ये जो पोर्शन है इतना, तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सर्विक्स, है ना। ये यूट्रस का ओपनिंग है, और ये जो है वो है यूटेरस, ठीक है। और ये तो हो गई फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब ये यूट्रस में खुलती है, ठीक है। और ये जो है वो ओवरी। अच्छा, जो एक्सटर्नल जेनिटालिया जो हम बताते थे, तो यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल जेनिटालिया जो होते हैं वो बाहर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। और फिर जो ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है ना। तो जो यूरेथ्रा जो है, यूरिन का पैसेज का जो ट्रैक, यानी कि जो यूरेथ्रा, वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है वो एक सेपरेट ओपनिंग से बाहर खुल रहा है ना। तो जो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेजाइटल सेक्शन ही है, ठीक है, लेकिन ये एनाटॉमी वाइज उन्होंने दिखाया है, ठीक है, सेजाइटल सेक्शन। तो आप बड़े ध्यान से सारे नाम आप देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गन जो है वो कैसे लोकेट हैं, सारे नाम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर ये जो है ये भी एक अच्छा फिगर है, ठीक है। ये कौन सा व्यू है? तो सुपीरियर व्यू ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स यानी आड़ा, है ना, आड़ा जो है, आड़ा काट के फिर व्यू यानी ऊपर से देख रहे हैं आप, समझिए, वुमन के शरीर में हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो वो व्यू है, वो आपको इमेजिन करना है कि आप कैसे इमेजिन करोगे इसको। तो ये है सुपीरियर व्यू, ठीक है, ऊपर से देखते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें कैसे अरेंज हैं वो सारे नाम आपको देखने हैं, है ना। यूटेरस का लोकेशन, फैलोपियन ट्यूब, तो इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और फिर
दूसरा भी एक अच्छा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी दिखाई है, ओवरी में से आप देखिए कि जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है, और एग जो है ना सेकेंडरी oocyte, वो कहाँ पे जा रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में से ये कहाँ जा रहा है भाई आगे, तो ये जो एग है वो कहाँ पे जा रहा है आगे, यूटेरस में गया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए यूटेरस में जाने के बाद क्या लिखा है, पाथ ऑफ एग, है ना। तो अनफर्टिलाइज एग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर लड़की जो है उन्होंने शादी नहीं की है तो फिर क्या होगा, ये जो एग है ना। अभी क्या होता है कि जो लड़कियां जो होती हैं उनका जो बॉडी है हर 28 डेज़ का साइकिल होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलता है ना। तो ये उसमें क्या होता है कि ये जो यूटेरस की जो वॉल है उसका थिकनिंग होता है, काफ़ी ब्लड सप्लाई इसमें होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो तो होने वाला नहीं है, तो फिर और स्पर्म जो है वो इसको फर्टिलाइज भी नहीं करता एग को, तो फिर क्या होगा, ये जो एग है ना, और फिर यहाँ से ये जो यूट्राइन वॉल जो है वो टूटती हैं, तो वो जो ब्लड निकलता है और उसके साथ में ये जो एग है वो भी यहाँ से जो आगे जो वेजाइना है उसमें से बाहर निकल जाता है ना। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। ये सब बातें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फिर ये जो है ये भी एक अच्छा है ना। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो, सारे नाम आपको आराम से पढ़ने हैं। मैं एक के बाद एक आपको सभी स्लाइड पे लास्ट में बता दूंगा, तो आप सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये सेजेटल सेक्शन ही है ना। फिर ये भी एक बढ़िया फिगर है, बराबर। बस इसमें क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में बेसिकली आपको सब नाम ही आपको याद करने हैं सारे। ये एनाटॉमिकल व्यू है ना। किसी अगर महिला को डिसेक्ट करें तो उनके बॉडी में किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अरेंज है वो यहाँ पे बताया गया है। सारे नाम आपको पढ़ने हैं। ये जो है मेमोरी ग्लैंड जो है, ब्रेस्ट जो है वो दिखाए हैं। इसके बारे में भी सेपरेट टॉपिक हम लेंगे, इसके ऊपर भी लेक्चर लेंगे एक, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में तो आता है, लेकिन जो इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है ना, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है ब्रेस्ट को। ये बात हमको ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे जो वुल्वा जो है ना, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटालिया, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो मॉन्स प्यूबिस वो कहाँ पे है, मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद फिर क्लेटोरिस जो है, क्लाइटोरिस, ये यहाँ पे बता दिया है क्लेटोरिस, ठीक है। ये क्लेटोरिस देखिए आप। उसके बाद यूरेथ्रल ऑरिफिस, तो जो यूरिनेट करने के लिए जो मार्ग है वो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। और फिर ये वेजाइनल ओरिफिस डायलेटेड है ना, डायलेटेड यानी खुला हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेजाइनल ओरिफिस यानी क्या है, जो योनि है उसका छेद है ना, ओपनिंग भी बोल सकते हैं हम उसको। और फिर ये हाइमेन है ना, तो हाइमेन जो है वो क्या करती है, तो जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके आसपास ये हाइमेन होता है और उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, उसको बंद रखने का उसके आसपास होता है। इसके बारे में भी हम बाद में करेंगे बातें। और फिर ये जो है जो लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है ना, वो भी है यहाँ पे बताया है। तो ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटालिया हैं। तो बस इसी के साथ में ये जो टॉपिक था वो अभी यहाँ पे पूरा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सारी स्लाइड में आपको बता दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकोगे। आपकी जो नोट्स हैं वो आप बढ़िया प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ऐसे ये पहला था, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद ये आप ले सकते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ये था एक, इतना एक स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, है ना। फिर ये था एक्सटर्नल जेनाइटालिया, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और सारे जो फिगर्स हैं इनकी भी आप ले लीजिए
सारे नाम आपको पढ़ने हैं। ये एक बढ़िया स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका, ठीक है। फिर ये है सेजेटल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये है, ये पेज है। फिर एक ये है, ठीक है। इसके बाद ये है, फिर ये वाला फिगर है। सारे नाम आपको पढ़ के याद कर लेना है। ये है, फिर ये है, फिर ये वाला, ये लास्ट, ठीक है। तो बस इसी के साथ में ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।